हमने लगभग 48 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियां पलट गई, कहीं का चेचिस खराब होगा, कहीं का कबाड़ी टूट गई, कई डिलीवरियां मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच गई बहुत खतरनाक मोड पर। जाओता ही दुखी रहता, इससे 25 गांव दुखी थे आसपास के, कई पंचायतें दुखी थी। इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई महत्व नहीं रखता है, यहाँ पे तो जनता का काम होना चाहिए। हमारे कोई मतलब आकर के पूछा भी नहीं हमारे को, चाहे मरो चाहे जीवो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, बिखरे जिसमें शूल ना हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा का, जब धारा ये प्रतिकूल ना हो। सरकार गाँवों के विकास में अगर योगदान देने लग जाए तो गाँव आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विकसित हो पाएगा। आज जी गांव के अंदर आप मौजूद है और वही गांव है जड़े लगातार 13 दिन से जो है गांव का लोग भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था। जी गांव के मायने जयपुर सु टैक्सी वाला आवा के लिए मना कर दे जा। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमेर विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत में आज आप मौजूद है जड़े लगातार 13 दिन से जो है गाँव का लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए था, धरना प्रदर्शन दिया, काफ़ी ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़े, लेकिन वो खेबो करे कि सत्य जो है परेशान हो सके लेकिन पराजित को हो सके। लगातार गांव वाला 13 दिन तक भूख हड़ताल करया, गांधीवादी तरीका से धरना प्रदर्शन करया और सत्य की जो है जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं गांव का लोग एक बहुत ही जो है जिम्मेदार नागरिकता ने दिखाता हुआ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और आज एक ही नहीं बी कदम से जो है काफ़ी गाँव ने फायदा पहुँचावा को काम हो लो। मैं बात कर रही हूँ जाओता गाँव के अंदर जो NH 52 सू जो अरे जाओता गांव तक जो सड़क चीज जो काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी जी तस्वीरों में भी तो देख रहे होला। 20 सड़क की बदहाली ने लेर, 20 सड़क की दोबारा सू जो है नई सड़क बनावा ने लेर एक तमाम गांव का जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए था। आज भी गांव का तमाम बड़ा बुजुर्ग लोग, युवा, नौजवान और अड़े का जो प्रशासक है वे अपनी साथ मौजूद है। आंसू बातचीत करेला बताए जा रहे कि सरकार की तरफ से जो है लगातार आंसू आकी मांगा ने मान लियो गए छे और रोड के लिए स्वीकृति जारी हुई है, करोड़ों रुपया पास हुआ है। सबसे पहले अड़े का प्रशासक अपनी साथ मौजूद है, श्याम जी बासु बातचीत करला। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दिलीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाए। और मैं कुछ इसका जो आज हमारी सफलता है उसका श्रेय मैं आपको भी देना चाहूँगा कि आपने जो हमारे साथ मिलकर जो वीडियोज़ आप के माध्यम से आगे तक गए, CMO तक आपने अपनी बात रखी, तो हम उसके वजह से भी हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए। जी हाँ, लगातार 13 दिन से भूख हड़ताल पर रिया, आज जो है अब कहीं कुछ देखभाल मिल रही है। जी हाँ, बताया जा रही है बीती रात में गांव में जश्न को माहौल भी बन देखभाल मिली छो, तो पूरी रूपरेखा बताओ कि थे लगातार 13 दिन से क्यों धरना पर बैठे और सरकार था कि अब कहीं मांग मानी है। देखिए, हमारा धरने की वजह ये थी कि हम नहीं चाहते कि हमें अनशन तक का प्रयास करना पड़े, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लगातार SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, सांसद, विधायक को हम लगातार ज्ञापन देते रहे, उनसे यहाँ के प्रतिनिधिमंडल वहाँ तक जाके उनसे मिलते रहे, लेकिन उन सब में विफल होने के बाद हमने सोचा कि क्या हम और कोई तरीका भी अपना सकते हैं। तो हमने सोचा, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, क्योंकि इनमें से कुछ गांधीवादी हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर या संवैधानिक तरीके से अगर हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए तो शायद हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए हमने इसका निश्चय किया। तो मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसके 3 चरण होते हैं, तो आपको पहले एक सांकेतिक धरना देना पड़ेगा। तो हमने लगभग 48 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। फिर जब उस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने फिर निश्चय किया कि हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। तो उसके अंतर्गत प्रतिदिन दो व्यक्ति 24 घंटे के लिए अन्न और जल त्याग कर वहाँ पर बैठा करते थे। फिर उसके बाद निरंतर फिर हमने भी देखा कि मैं इनका सहयोगी कैसे रहूँ, तो हमने भी फिर ये प्रण किया कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो मैं भी लगातार जो हमारे 13 दिन रहे उसमें बिना भोजन के रहे, लेकिन उसका प्रतिफल ये रहा कि एक तो हमारा आत्मबल बढ़ा, साथ ही हमें सफलता मिली कि जो रोड, आपको पता है, आप खुद भी उस मार्ग से कई बार गुजरे हैं, किस प्रकार से हमारा रोज़ दुर्घटनाएं होती थी, हमारा किसान की मंडी जाने में दिक्कत आती थी, हमारे जो विद्यार्थी थे वो कॉलेज स्कूल तक नहीं जा पाते थे, मरीजों को हॉस्पिटल तक जाने में समस्या होती थी। तो हमने जब प्रण किया तो आज हमारी रोड का सैंक्शन हो चुका है, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ और 71 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है। जो अभी 2 किलोमीटर की रोड सैंक्शन हो गई और आने वाले 2 से 3 दिन बाद में बाकी की रोड भी सैंक्शन करवा दी जाएगी। साथ ही आने वाली 17 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है जिसमें हमारे क्षेत्र की जो और रोड्स है उनको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उस विषय में भी JDA में चर्चा होने जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो थे ये मान रहे छो कि लोकतंत्र की जीत हुई है? जी बिल्कुल, और मैं खुद लोकतंत्र का बड़ा घनिष्ठ उसका मैं वो भी हूँ कि भाई लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सके, हम उसके सूत्रधारक बनने में हम आज जाहोता आगे बढ़ा है, और कैसे जनता की आवाज़ को सरकार तक संवैधानिक तरीके से पहुंचाने की जो एक पहले जो क्षेत्र में है, जो कल से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं, तो कई क्षेत्र में अपनी बात उठाने के लिए अब इस तरीके को भी अपनाया जाएगा। तो जो सरकार के द्वारा जो राशि स्वीकृति हुई है, विश्व संतुष्ट हो आप? जी फिलहाल हम बहुत अच्छे से संतुष्ट हैं, और संतुष्ट इसलिए है क्योंकि हमने उनसे निवेदन किया था कि हमें जो इसका वित्तीय जो राशि है या वित्तीय स्वीकृति हमें भेजी जाए, तो उन्होंने 24 घंटे में हमें वित्तीय स्वीकृति भेजी, और हमें जल्द ही उसका आह्वान किया कि वह हमारा कार्य जल्दी चालू हो, तो उन्होंने कहा कि लगभग इसी महीने ये कार्य भी चालू हो जाएगा। 13 दिन तक थे धरना पर रिया, और अब धरना समाप्त कर दिया था? धरना समाप्त कर दिया। और रोड 2-3 साल से अति जर्जर अवस्था में थी कि गमान बहुत हादसा हो चुका, कई प्रकार का हादसा हो चुका। मैं था न बताऊँ, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ पलट गई, कहीं का चेचिस खराब होगा, कहीं का कबानी टूट गई, कई डिलीवरियाँ मतलब ऐसी स्थिति में पहुँच गई, बहुत खतरनाक मोड पर वे भी स्थितियाँ बनी चाहिए रोड के कारण से। तो इसी वजह से सब जगह में अपनी दरखास्त दी, गया व्यक्तिगत तौर पे गया, लेटरबाजी की करी, लेकिन इनको कोई रिजल्ट को निकलियो। तो इसे आगता वेर फिर बाद में जेडीसी के खिलाफ में धरना दियो गयो। पूरा गांव की मीटिंग हुई और वह निर्णय करियो कि एक बार धरना दियो हिंसात्मक तरीका से, जिसे सरकार तक जेडीए तक अपनी बात पहुँचे। तो बी क्रम के मायने माँ के सरपंच साहब जो है न, यो मुख्य सूत्रधार बन और बी रोड पर ही धरना दियो। बी के मायने भूख हड़ताल रखी गई, कई मीडिया कर्मी आया, तमाशती भी आया और भी आया, तो बी से कहीं थे सरकार तक जेडीए तक वह बात पहुंची वहाँ की, तो वे जेडीए ही से घबरा गो। फिर बाद के मायने मैं जो सरपंच साहब से राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ करने गया, फोन से बात करी वहाँ से, तो इमें के मायने एक टेक्निकल बात आई सामान्य, वह मैं समझ कौन पाए था। आज जो रामपुरा से और ब्रिज तक की 2 किलोमीटर की सड़क है, आ तो चे पीडब्ल्यूडी के मायने, और इसे जो पुलिया से जाओ तक की 2 किलोमीटर की चे आचे जेडीए की। तो पहली जेडीए से इको पास करवाए थे बजट, और अब आज दूसरा चरण में कहे हो लो कि आज जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है ना, आज जेडीए ने सिलेंडर करी जाएली, और फिर जेडीए आपकी मत से इन्हें भी तैयार कराओ लो। तो इस प्रकार से काल हाथों हाथ जो जन वित्तीय स्वीकृति मिल गई, और इको ठेको आज छूट जाए लो, और बहुत शीघ्रिया बन जाएली। इसे गाय जे धरना समाप्त करियो गई जे, और पूरा गांव में जश्न को माहौल है, और सबकी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, यह मानो। 13 दिन से लगातार मौजूद था। मैं और पूरे गांव वालों ने बड़े अथक मतलब अपना सब कुछ खो करके, आंधी में, बरसात, तूफान, जितना जो कुछ था झेलना था वो झेला है वहाँ पर, और सबने धरना दिया, और धरना अनवरत चलता रहा। भूख हड़तालें भी हुई, सारा हुआ, अनशन भी हुए, और उसके बाद में हमारे यशस्वी सरपंच साहब श्री श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ ने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ से संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि आप भूख हड़ताल को ख़त्म करो, और मैं ये आज ही स्वीकृत करवा देता हूँ, और उन्होंने ये स्वीकृत कराई। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। तो मंत्री जी ने धन्यवाद देना चाहो? मंत्री जी को अति मतलब बहुत धन्यवाद। मैंने पूर्व में भी एक बार मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने कहा था कि जाओता का मेरा दिले भाव से मतलब जुड़ाव है, और मैं जाओता के लिए कुछ न कुछ करना चाहूँगा, और कल उन्होंने करके दिखाया है। तो थे लगातार 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा रहिया, कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़े था? हमने सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मतलब बिजली भी चली जाती थी, सर्फ भी वहाँ आ जाते थे, और बरसात ने भी अपनी कम वो कसर नहीं छोड़ी और बरसती रही, लेकिन हम डटे रहे, किसी तरह से घबराए नहीं। और ये हमारे श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ जो सरपंच साहब हैं, इनकी अगुवाई में हमने 48 घंटे तक तो धरना दिया, और उसके बाद 11 दिन तक कर्मी बैठे। इससे 13 दिन हो गए। फिर इन्होंने हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर इसका समाधान कर देंगे। 24 घंटे में उन्होंने समाधान करके, और वो जो कितने पैसे मंजूर हैं उनकी लिस्ट इनके बाद भेज दी। फिर इनके इंसान के कहने के अनुसार ही हमने धरना तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भूख हड़ताल में आप बैठे खुद? बिल्कुल साहब, मैं स्वयं बैठा। 3 बार मुझे मौका मिला, मैं तो रोज बैठना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमारा भी नंबर आने दो, इसलिए मैं नंबर मेरा 3 बार ही पड़ा।
मैं तो धन्यवाद देता हूँ जनता जनार्दन को, जो हमारी तन मन धन से साथ रही, हमारे साथ हौसला अफजाई करते रहे, हमसे रोज़ 2-2 घंटा, आधा घंटा, यहाँ तक कि कई युवा तो 10-10 घंटे भी हमारे साथ बैठे। लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि सब अपना पहले धंधा करो, रात पाल बैठने से कोई फायदा नहीं, हम यहाँ चाहे 2 बैठे चाहे 100 बैठे, बातें शांति से मनवानी है। तो हमने शांति और अनुशासन का पालन करते हुए वो पूरा धरना देते रहे और हमारी मांगे मंजूर करने पर हम खुश हैं। और हम शुक्रिया अदा करेंगे कर्नल राजवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब का, जिन्होंने जाहोता को अपने दिल में बसाए रखा है और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमें बसाए रखे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और मैं तो इस बड़के पेड़ के नीचे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब को लग जाए। जाहोता ही दुखी नहीं था, इससे 25 गाँव दुखी थे आसपास के, कई पंचायतें दुखी थी, लेकिन किसी ने बीड़ा नहीं उठाया। ये बीड़ा उठाया जाहोता की जनता ने, और जाहोता जनता आज लगभग 5-6 साल से नंबर 1 पर चल रही है, OD प्लस में नंबर 1 पर आई है। और धरने में पहली बार इतिहास में अपना जाहोता गाँव में या जाहोता आसपास पंचायत समिति में धरना देखा है, और वो सफलता के साथ देखा है, शांति के साथ हुआ है और सफल हुआ है। इसके लिए हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, ये अवसर हमें मिला। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग हैं। राम राम साहब, नमस्कार साहब। तो आप धरना में भी शामिल रिया, कहीं कहीं गाँव वाला चुनौतियों को सामना करना पड़े। ये साहब एक तो क्या है कि धरने में मैं भी खुद भी था और जो अनशन पर भी बैठा ही 2 दिन तो, लेकिन उसमें क्या है कि जो बरसात हुई, आंधी तूफान आए, उसके अंदर हमारे टेंट वगैरह सारे टूट गए, पिलर वगैरह सारे टूट गए उनके, मतलब बड़ी ही विकट समस्याओं का हमने सामना करते हुए इस हमारी इस जो अनशन का जो था ना धरना वाला, उसको अनवरत आगे तक बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि गांव के अंदर जो है लगातार बीजेपी का काफी समर्थन है, बीजेपी की सरकार है। सरपंच साहब भी खुद किया जा कि मैं खुला बीजेपी को आदमी हूँ, बीजेपी ने सपोर्टर करूँ। फिर भी के बाद में जब मैं भी खबर ने चलाया, अब आगे तक गई बीजेपी की पार्टियाँ की सुनी भी है, तो अब पता कि बीजेपी सुलेर कहीं कुछ था कि भावना जुड़ रही है। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी हो, इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ पे तो जनता का काम होना चाहिए। हम इसी चीज को वरीयता देते हैं, भाई हमारा काम कहीं अटके नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ साहब मैं तो। बाबूजी का नाम था वो? मारो नाम रामेश्वर लाल छिपा है, 81 साल को तू। तो थे भी भूख हड़ताल पर बैठे थे? 10-11 मतलब 13 दिन तक भूख हड़ताल वाले बैठे तो मतलब मैं छने जो 10वें दिन अड्डे से गए तो हमारे वोटर जना मारो मत तो खराब हो रहे तो मगर कहीं करो जाए भगवान, कहीं दिन दिखाया थे, समझ में कौन आ रही। रोड गाड़ी जर्जर हो रही है, टूट रही है, लोग बाग रोजना पड़े थे, छोरा छोरा की टांगड़ी टूटे थे। मारे सामने एक जनो ऊँधो पड़ियो, देखो मुंडो टूट गो, अभी को नाक टूट गो, अस्पताल में भर्ती, जब भी शायद भर्ती हो लोग। जो मैं दुखी हुआ जा रहे तो फिर सरपंच साहब बेटे गए तंबू में। एक्सीडेंट लाइव देखे थे? हाँ देखा था। और भगवान देखो कहीं जमानो आयो छे, हमारी समझ में कौन आई। आप मेरी बात सुनो, थे भी मतलब भूखा बैठे तो अति देर में फोन चले, चार्ज में लगा मेरे तो जब भी चार्ज में फोन नहीं है देखियो, अरे कहते राजवर्धन सिंह जी को टेलीफोन आयो छे, मैंने देखियो ना, अरे कहते आप बात ही कौन करी, फिर ठार बात करी, सरपंच साहब बात करी, कहते भाई काहे बब्बा सुने वाला कोई समाचार मतलब इंडिया था मैं सांसद सुने वाला पूछा वाला सरपंच साहब ने टेलीफोन कर चार्ज में लगा मेरे तो फिर 11 बजे से सरपंच भी संभालियो मोबाइल ने, अरे कहते छिपा जी कहते पुराना अपने MP साहब को टेलीफोन आई, बात करी, मैं 2 जने बैठा था, बात कर साहब कहते साहब नमस्कार, कहते क्या बात हो गई, ऐसी बात हो गई, हम कलेक्टर साहब के पास गए, चारों तरफ आए, आज 10 दिन हो गए हमारे को, कोई मतलब कोई आकर के ये भी नहीं, कोई मतलब प्रशासन से या नेताओं से कोई आकर ये भी नहीं पूछा कि मतलब क्यों बैठे हो, क्या लो हम तुम्हारी मदद करें, हमारे कोई मतलब आकर के पूछा भी नहीं हमारे को, चाहे मरो चाहे जीवो। हमारे प्रधान जी थे वो भी मतलब आके नहीं संभाले, हमारे जिला प्रमुख हैं हमारे यहीं के हैं वो भी नहीं संभाले, मतलब कोई मतलब संभालने वाला नहीं है। माथा खराब हो गया। फिर ये बोला कहते हमारे अंकल बैठे में बुजुर्ग हैं, वो भी आपसे साहब निवेदन करना चाहते, तो मेरे को टेलीफोन दिया जयवर्धन सिंह उनका कर्नल साहब का। हनुमान साहब क्या बताऊं, आज 10-11 दिन हो गए, ये सरपंच साहब तो अनशन पे बैठे हुए हैं, हम 24 घंटे मतलब अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं, आज तो कोई आया नहीं। हनुमान साहब क्या करें, बहुत दुखी हो गए हम, उनका हमारे रोजाना मतलब परेशानी होती है, कोई पूछता ही नहीं, कोई आगे दुख सुख की कौन ले रही हो ना। फिर बाद का मान बखिया अंकल ऐसा है, आपको 2 घंटे बाद मैं सूचना देता हूँ और निश्चिंत रहो, आप चिंता मत करो कोई सी बात की,
मैं बोलो आपको भगवान जो भगवान राम जी वीडियो था ना बताऊं अचानक मैं कोई बात कोई नहीं खुद को टेलीफोन आए थे वो पुराना रेड़ा था ना रेड़ा भाई सुनियो ली भाई जाओ तक मैं ना घाटे का रेड़ा थे जाओ तक मैं कहीं विपता पड़ी थे जहाँ कोई भगवान की कृपा हुई थे जो अपना आप मेरी बात सुनो बगैर अंकल चिंता मत करो मैं 2 घंटे में सूचना देता हूँ आपको फिर 2 घंटा में सरपंच साहब को नाइल भी सूचना भाई तुम शाम को ऑर्डर आ जाएगा कल ऑर्डर मैंने बात हो गई है और तुम्हारा ये काम हो जाएगा आप निश्चिंत रहो अरे बोलो भगवान कर्नल साहब को भगवान ऐसा माना ऐसा ही चाहे साहब था बता अभी कोई भगवान ही सुनी जमा की तो था बताऊँ भगवान क्या बढ़िया थे भगवान जब भाई जाने साहब आपको शुभ नाम साहब? सर महेश पारिक। तो आप भूख हड़ताल पर बैठे? बिल्कुल साहब रहा, मैं सोमवार को बैठा था भूख हड़ताल पे और वैसे वर्किंग डे में हमेशा साथ ही रहा हूँ मैं। तो जी हाँ, भूख हड़ताल के समय था ना कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़े? भूख हड़ताल में साहब ये तो प्राकृतिक जो प्रकोप है उस भूख हड़ताल पीरियड में सबसे ज्यादा रहा हमारे, जैसे तूफान आना, बारिश आना, नागदेव का वहाँ पे आ जाना, धरने पे बैठ जाना, नागदेव भी बैठे साहब। अच्छा। हाँ मतलब ये समझ लो हमारे भाई साहब जो प्रतिनिधि ये सो रहे थे इनके पैरों से निकला वो तो किसी का ध्यान गया। और मैं हमारे जो मंत्री साहब है राज्यवर्धन सिंह जी उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे युवा सरपंच श्री श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई बराबर हैं। और क्योंकि उन्होंने जो नई जनरेशन है इस धरने से हमें ये शिक्षा मिलती है, मैं नई जनरेशन जो हमारी है उनको ये शिक्षा मिलती है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल निर्विवाद, यहाँ तक कि यहाँ गांव के अंदर भी उन्होंने धरने का प्रोग्राम स्टैंड पे भी नहीं रखा, भाई गांव से आउट वहाँ पे जाके रखा है किसी पब्लिक को डिस्टर्ब वैसे नहीं हो और किसी भी सामाजिक तत्व को कोई बिगाड़ नहीं कर सके। और हमारे युवाओं को यह संदेश मिला कि शांतिपूर्ण से अपन कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे शासन हो प्रशासन हो सभी से। और विशेष तौर से आप जल को राजस्थान का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं तो आपने हर टाइम हमारे साथ रहे, सभी मीडिया वाले साथ रहे, पर आपका जो विशेष योग है वो उसके लिए आभारी हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपनो काम है लगातार जनता की आवाज़ उठावो, आप लगातार उठाते रहला। राजस्थान की सरकार ने ले रहा आपको कहीं कुछ खेड़ो क्योंकि था कि मांगा मानी है। मैं राजस्थान सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया है और मैं दिल से उनको खुश करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे आने जाने वाले जो रोड पे लोग थे उन्होंने हमारे समर्थन को हाथ हिला के बहुत आगे बढ़ाया है कि खाली बैठे रहे तो भी हाथ हिला के भाई चलो हम धरने की तरफ है। इसलिए मैं राज्यवर्धन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लगातार मथान बता रहे जो कि 13 दिन से जो है चप्पल ने त्याग मिले जा, आप ही हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। तो पहले ये बताओ थे चप्पल पहन लिया थे? पहन ली है, कल शाम वो भाई साहब ने पहना दी, शाम जी ने। अच्छा, सरपंच साहब ने पहना दी। बिल्कुल, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है, मैं खुद एक व्यवसायिक हूँ। इस रोड के कारण मेरा व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। तो ये सब लोग तो धरने पे बैठे ही थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, हमारे श्याम जी भी भूख हड़ताल पे बैठे थे। मेरे से इतना तो नहीं हो सका लेकिन एक छोटा सा यज्ञ में एक आहुति दी है मैंने तो कि एक चप्पल छोड़ के कि मैं कुछ तो दूं, कुछ कर सकूं। तो मेरा एक यही था कि एक थोड़ी सी आहुति मेरे नाम की भी हो जाए, बस यही था। इसी कारण मैंने चप्पल छोड़ी और वो सफल भी रहा। कल शाम को मेरा स्वागत करके बिल्कुल सरपंच साहब ने खुद ने चप्पल पहनाई, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको कहीं कुछ कहना है? जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, बिखरे जिसमें शूल ना हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा का, जब धारा ये प्रतिकूल ना हो। तो हमारे सरपंच साहब ने मैं नहीं हम का भाव रखकर इस गांव में काम किया, इस गांव को विकास के नए शिखर पर लेके गए। एक मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है और एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, समग्र विकास होता है। सरपंच साहब ने एकाधिकार का कभी पालन नहीं किया। इन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली कि अगर मैं हम की भावना से काम करूंगा और गांव के समग्रता से होलिस्टिक अप्रोच से पूरे गांव को देखूंगा। तो सरपंच साहब के लिए हम सरपंच साहब को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी जो रोड की प्राकृतिक आपदाएं रही, कृत्रिम आपदाएं भी रही, जो मैंने कुछ बोला, तो सबको हमने डटकर सामना किया और आज हमें ये विजयश्री मिली है। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सत्य परेशान तो हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। जय श्री राम। जनता जो है था को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। जनता को बहुत कुछ सीखने मिल रही है। जनता ने थासू तमाम राजस्थान की जनता भी था देख लीजिए, तमाम लोगों ने कहीं कुछ था को संदेश है। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो जैसे कि आपने कहा कि जो अभी सरकार है
उसको मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जो दूर दराज जो गांव हैं, क्योंकि हम एक विकसित भारत की कल्पना तभी कर पाएंगे जब हमारे गांव विकसित हो पाएंगे। अब हालांकि गांव अपने जो व्यक्तिगत स्तर पर तो वो अपना विकास करता ही है, क्योंकि गांव एक परिवार के रूप में रहता है, लेकिन अगर सरकार गांवों के विकास में अगर योगदान देने लग जाए तो गांव आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विकसित हो पाएगा। मैं सरकार से इतना भी कहना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि जो धनाढ्य लोग होते हैं या जो वर्चस्व वाला लोग होते हैं उनकी सरकारें पहले सुन लेती है, लेकिन आम जन की भी सरकारें सुने, और आम जन की जिस दिन पूर्ति होने लग जाएगी उस दिन सरकार में आम जन का विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और विकसित भारत तभी बन पाएगा जब आम जन या अंत्योदय की जो भावना है, जो राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, वो प्रचारित हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट सवाल, थे बीजेपी सपोर्टर हो, थे माने धरना प्रदर्शन में बाइट भी दिया था कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने आज थोड़ा अजीब सा फील हो रही है कि हमारी जनता भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। अब जो है थे ना कहीं कुछ खेणो है, क्योंकि लगातार अब तक की सुनवाई भी हुई है, करोड़ों रुपया बजट भी पास हुआ है, तो अब की तरीका से नहीं, ये तो हमें पूर्ण विश्वास था कि जो हमारी जो ये मूलभूत जो समस्या थी, जो सड़क की समस्या थी, उसका निदान तो होना ही है। बस ये था कि उसमें समय व्यतीत ज़्यादा हो रहा था। और सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे कर्नल साहब ने हमारी बात सुनी, वो मैं उनसे काफ़ी सीखता आया हूँ। उसके अलावा भी जो भी हमारे पूर्व में विधायक रहे, उनसे भी हमने जीवन में काफ़ी कुछ सीखा है, और राष्ट्रप्रथम की भावना पार्टी में रहकर हम सीख पाए हैं। मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा और मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी जो हमें सेवा मिलेगी हम निरंतर करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है जाओता गांव का अंदर जो है धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। जो गांव का धरना पर बैठे हुए था वे अब घर की ओर लौट चुका है, और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। दूसरी बड़ी बात मैं करूं, जाओता ग्राम पंचायत से जो है और भी गाँव ने जो है प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे भी अगर आपकी बात ने अच्छी तरीका से रखला, शांतिपूर्ण तरीका से रखला, धरना प्रदर्शन में अगर मांग करेला तो कहीं ना कहीं बाकी मांग भी मानी जाएगी, और गाँव की मांग मानी गई है। ओनली फॉर 13 दिन के अंदर जो है करोड़ों रुपए की सड़क की स्वीकृति जारी हो चुकी है। लगातार ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और भी जो अपडेट है जयपुर ग्रामीण की सबसे पहली मथान दिखाता रहेला। तमाम अगर गाँव में कोई प्रॉब्लम है तो माँ का जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सको। जो चैनल ने सब्सक्राइब भी करो और वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, और इसी साथ ही जो है लाइव रिपोर्टिंग का अपने अंदर जो है खुद भूख हड़ताल पर जा, जो अब आप लड्डू खिला रहे। सबसे पहले तो आपको पहले आपको और अने पूरा गांव का ने जो है बहुत बहुत बधाई और इंकलाब जिंदाबाद। और हमारे के लिए तो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन विशाल के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको